नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट उनके लिए ध्यान में रख कर के बनाया गया है जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अभी डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरा गया है, जल्द ही परीक्षा होने वाला है और डीएलएड प्रवेश परीक्षा में इस बार नए सिलेबस के अनुसार 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 नंबर का, जिसमें मैथ 25 नंबर का होगा, हिंदी 25 नंबर का होगा, विज्ञान 20 नंबर का, अंग्रेजी 20 नंबर का, सोशल साइंस 20 नंबर का और रीजनिंग 10 नंबर का होगा। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर का होगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं डीएलएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट साइंस का। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। और ये प्रैक्टिस सेट 1 है, फर्स्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए, पहला विकल्प है समय, दूसरा विकल्प है, बी विकल्प है गति, सी विकल्प है दूरी और डी विकल्प है प्रकाश की तीव्रता। तो चलिए, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यानी सी विकल्प सही होगा। अत्यधिक दूरी के लिए प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, तो सी विकल्प सही होगा। तो सी ऑप्शन सही है। ये सभी प्रश्न आज का जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, जो साइंस विषय से है और डीएलएड प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रख कर के बनाया गया है, ये पहला प्रैक्टिस सेट फिजिक्स से संबंधित है। आगे साइंस में ही केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी विषय से लेकर के आएंगे बारी बारी से। तो चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो चलिए दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? देखिए यहाँ विकल्प है, उत्तर विकल्प देखिए, ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी पायरोमीटर और डी इलेक्ट्रोमीटर। तो इनमें से सही विकल्प होगा हाइग्रोमीटर। बी विकल्प सही होगा, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। बी विकल्प सही होगा। चलिए बी लगा देते हैं, हाइग्रोमीटर। चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? चलिए, ए विकल्प है तरंगों की आवृत्ति, बी तरंग दैर्ध्य, सी तरंगों की तीव्रता और डी तरंगों की अस्पष्टता। तो सही उत्तर होगा तरंगों की आवृत्ति। ए विकल्प सही होगा, तरंगों की आवृत्ति, ए विकल्प सही होगा। चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। ये डीएलएड प्रवेश परीक्षा हो या फिर कोई और परीक्षा हो, प्रतियोगिता परीक्षा, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये काम आने वाला प्रश्न है। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी?
एक्सरे। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? ए विकल्प है बेकरल, बी रोंटगन, सी मैरी क्यूरी और डी वान लू। तो सही आंसर होगा बी होगा रोंटगन। एक्सरे की खोज रोंटगन ने किया था। अब चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं। पारसेक, पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? ए विकल्प है दूरी का, बी विकल्प है समय का और सी विकल्प है प्रकाश की चमक का और डी विकल्प है चुंबकीय बल का। तो पारसेक ए विकल्प सही होगा दूरी का, यानी पारसेक दूरी का मात्रक है पारसेक। तो चलिए छठा प्रश्न पर चलते हैं। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? ए विकल्प है टैकोमीटर, बी है स्फिग्मोमीटर और सी एक्टीमीटर, डी बैरोमीटर। तो यहाँ सही विकल्प है बी स्फिग्मोमीटर, बी विकल्प सही होगा। आगे चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न को देख लेते हैं। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? ए विकल्प है फैराडे, बी विकल्प है फर्मी, सी विकल्प है न्यूटन और डी रदरफोर्ड। तो यहाँ सी विकल्प सही होगा, न्यूटन सही होगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन, सी विकल्प सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न पर चलते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य, तो कार्य का मात्रक देखिए, कार्य का मात्रक क्या है? ए विकल्प है जूल, बी विकल्प है न्यूटन, सी विकल्प है वाट और डी विकल्प है डाइन। यहाँ ए विकल्प सही होगा, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो ये विकल्प सही होगा। चलिए नवां प्रश्न पर चलते हैं। नवां प्रश्न पर चलते हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? ये विकल्प है लैक्टोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर और डी हाइग्रोमीटर। तो दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, लैक्टोमीटर से मापते हैं। ये विकल्प सही होगा। 10वां प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न को देख लेते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? ए विकल्प है हर्ट्ज, बी विकल्प है वोल्ट, सी विकल्प है वाट और डी विकल्प है न्यूटन। तो यहाँ सही होगा, शक्ति का मात्रक वाट होता है, सी विकल्प सही होगा। चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? यहाँ देखिए ए विकल्प है 1000 वाट, बी विकल्प है 750 वाट, सी विकल्प है 746 वाट, डी विकल्प है 748 वाट। तो यहाँ एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, तो सी विकल्प सही होगा, 746 वाट आंसर होगा। चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, पास्कल इकाई है। पास्कल देखिए, पास्कल इकाई है, क्या चीज़ का इकाई है? तो ये विकल्प है आर्द्रता की, बी है दाब की, सी वर्षा की और डी तापमान की। तो पास्कल इकाई होगा दाब की, यानी बी विकल्प सही होगा, पास्कल इकाई है दाब की। चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? विकल्प है ए विकल्प है बार, बी विकल्प है नॉट, सी विकल्प है जूल और डी विकल्प है ओम। तो वायुमंडलीय दाब की इकाई है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? बार। इसे बार में मापते हैं। वायुमंडलीय दबाव की इकाई होगा बार। ये विकल्प सही होगा। चलिए आगे 14वां प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न, क्यूसेक
में क्या मापा जाता है? क्यूसेक। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ए विकल्प है जल की शुद्धता, बी विकल्प है जल की इकाई, सी विकल्प है जल का बहाव और डी विकल्प है जल की मात्रा। तो यहाँ सही होगा क्यूसेक जल के बहाव को मापता है, तो सी विकल्प सही होगा, जल की बहाव। आगे 15वां प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए विकल्प है ऑडियोमीटर, बी विकल्प है गैल्वेनोमीटर, सी विकल्प है सेक्सटेंट और डी विकल्प है सोनार। तो यहाँ डी विकल्प सही होगा, सोनार सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला कौन सा यंत्र है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला कौन सा यंत्र है? ए विकल्प है क्रोनोमीटर, बी विकल्प है एनीमोमीटर, सी विकल्प है ऑडियोफोन और डी विकल्प है ऑडियोमीटर। तो यहाँ देखिए ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र का नाम है ऑडियोमीटर, यानी डी विकल्प सही होगा, ऑडियोमीटर होगा। चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ए विकल्प है वायुमंडलीय दाब, बी विकल्प है आर्द्रता, सी विकल्प है उच्च ताप और डी विकल्प है घनत्व। तो पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है, उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो सी विकल्प सही होगा। चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न को देख लेते हैं। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किसका यूनिट है? ए विकल्प ऊर्जा का, बी शक्ति का, सी जूल का, डी कार्य का। तो किलोवाट एक यूनिट है ऊर्जा का, ये विकल्प सही है, ये विकल्प सही होगा। किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का। चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? देखिए यहाँ अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? तो यहाँ ए विकल्प है बल, बी विकल्प है दाब, सी विकल्प है वेग और डी विकल्प है त्वरण। तो यहाँ बी विकल्प दाब सही होगा। दाब एक अदिश राशि है, जैसा कि परिभाषा जानते हैं, जिसके परिणाम और दिशा होते हैं वो सदिश राशि, और इसका परिणाम होता है दिशा नहीं होता है वो अदिश राशि। तो दाब में परिमाण होता है, दिशा नहीं होते हैं, तो ये अदिश राशि होगा। बाकी ये तीनों विकल्प सदिश राशि, तो बी विकल्प दाब सही होगा। चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता ए विकल्प है बोलोमीटर, बी विकल्प है सिस्मोग्राफ, सी विकल्प है अमीटर और डी विकल्प है ऑडियोमीटर। तो यहाँ देखिए भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, यानी बी विकल्प सही होगा। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट है। ये पहला साइंस का प्रैक्टिस सेट है जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आगे भी हम साइंस से संबंधित प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, और भी डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में और भी विषयों जैसे मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, सोशल साइंस, ऐसे विषयों का प्रैक्टिस सेट भी बारी बारी से लाते रहेंगे। तो साइंस के इस प्रैक्टिस सेट के बाद पुनः एक और प्रैक्टिस सेट लाएंगे और आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत
धन्यवाद। एक बात और ध्यान में रखेंगे आप सब लोग कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताएंगे और इसे लाइक शेयर करेंगे। चैनल पर अगर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।